की हवा है, निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने जा रही है। अपने आप ही लोक देवताओं के आशीर्वाद से आप सब इस राजस्थान की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा सर्व समाज का, और विशेषकर शेड्यूल कास्ट, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, सरगरा समाज, तमाम उन शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, और ओबीसी में हमारे साथ चलने वाले जिन्होंने आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी थी और बाद में इनके लिए स्पेशल आरक्षण की घोषणा राजस्थान की सरकार ने की। 72 गुर्जरों ने शहादत दी। गुर्जर समाज और मेरे परिवार से जुड़ा हमेशा रायका समाज, रायका, रेबारी, देवासी समाज, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और सर्व समाज, राव समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, प्रजापत समाज बैठा है, सुतार समाज बैठा है, ब्राह्मण समाज बैठा है, महाजन बैठे हैं, दर्जी समाज बैठा है, पिस्तौली समाज तो हमारा भाई है, वो तो डीएनए का रिश्ता, कोई अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही हैं। राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, रावणा राजपूत समाज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर्व समाज, अगर कोई गलती से किसी समाज का नाम रह गया हो तो मैं और नाम लेता रहता हूं, और ले लूंगा आप लोगों का। सर्व समाज जो आशीर्वाद मुझे दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की राम राम करता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुस्लिम समाज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खींवसर में 100% खड़ा है। तब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अंदर भी मैंने कहा था कि उस समय कांग्रेस अलायंस के अंदर सारे समाजों ने 100% वोट नहीं दिया था। मेरे समाज का 35% वोट भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। शेड्यूल कास्ट का वोट भी 35 से 40% बीजेपी में उस समय चला गया जिले के अंदर। लेकिन 100% अगर पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल को विजय सीट दिलाई, वो नागौर का मुसलमान था, जिन हनुमान बेनीवाल को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। और आज वो लोग कांग्रेस की चाल को समझ के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। एक छोटी सी अपील पर आप लोगों ने इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर गाड़ी, मोटरसाइकिलों के साथ बच्चों ने जिस तरह चुनाव को संभाला, और विशेष रूप से धन्यवाद उन प्रवासी राजस्थानियों का जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आपका बेंगलोर, तमाम इलाके से जो खींवसर का मान और सम्मान वहां बढ़ा रहे हैं, सारे समाजों के लोग दीपावली के अवसर पर यहां आशीर्वाद देना है मुझे। और मुझे यह भी आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता नहीं करें, इस बार आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पिछली बार जो 2000 की लीड थी, तब हमने सोचा कि भारी वोटों से राजस्थान में लड़ रहे हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं आए और चुनाव को हल्के में ले लिया था। लेकिन इस बार चुनाव खींवसर का सर्व समाज और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उन सब प्रवासी भाइयों का आह्वान करता हूं कि 13 तारीख तक आपको यही रहना है। मैं तो कहूंगा कि 23 तक आपको यही रहना, रिजल्ट सुनने तक। 13 तक यहां रहना है। और बाहर जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को किराए की बात कह रहे हैं हम किराया दे रहे हैं, क्या किराए के अंदर अपना वोट का सौदा थोड़ी करेंगे? अपना वोट तो आत्मा से दिया जाता है। बाहर बैठे हो आप, दिल पे हाथ रख के पूछना कि जो खींवसर नागौर का व्यक्ति बाहर बैठा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर उस बार वाले मुख्यमंत्री से कोई बात कर सकता है
तो हनुमान बेनीवाल उन समाजों की रखवाली के लिए कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन है, तो आपकी क्या मदद कर देगा वहां पे। इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई गाड़ी लगाए और हवाई जहाज का टिकट बढ़ाए तो आ जाना आप टिकट लेके, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट यहाँ आके मुझे देना और बोतल के चुनाव चिन्ह देना और बीजेपी को टाटा बाय बाय करके वापिस चले जाना। 70 साल हो गई भाइयों, अगर ये लोग अच्छे होते तो आपको कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। अंदाज लगाओ आप, ये 20 साल के अंदर देखिए खियूसर के अंदर जो उद्योग लगे हैं, भट्टे, लाइमस्टोन का जो उद्योग है, ये आपके चारों तरफ जिस तरह सड़कों का जाल बिछा, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं चारों तरफ, खियूसर के अंदर कॉलेज खुल रहे हैं, नागौर जिले के अंदर जो केंद्र के पैसे की सड़कें आ रही है, अगर ये काम 60 साल पहले हो जाता तो, और नहर आ जाती 60 साल पहले, फिर तो आपको बाहर थोड़ी जाना पड़ता। लेकिन ये जितना भी काम यहां हो रहा है, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल की कहीं भी पार्टनरशिप है। हर व्यक्ति यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल सबकी रखवाली करता है और सब लोगों की मदद करता है, वो रोजगार बढ़ाने की बात करता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रखता। मैं तमाम नागौर के नेताओं को, खियूसर के नेताओं को चुनौती देता हूं कि एक जगह भी साबित कर दे कि मैं और मेरा परिवार, जिसके पास 1 इंच भी जमीन हो, 1 माइंस हो या एक और कहीं काम हो, मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। अभी तक सिर्फ आपकी सेवा की। अगर कोई बच्चा अवैध माइनिंग कर रहा है, कोई बजरी निकाल रहा है, मैं मदद कर रहा हूं आपकी। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं यहां बिजनेस करने लग जाऊंगा तो फिर मैं नेता थोड़ी हुआ, मैं तो व्यापारी हो गया, तो मुझे व्यापार करना चाहिए। यहां तो व्यापारी है, ये बीजेपी का उम्मीदवार हमारी स्कूल से निकला है। मेघ सिंह जी तो ज्यादा संपन्न थे, इनके पिताजी, मैं देखता था 9th 8th में हम पढ़ते थे, तब तो ट्यूबवेल की गाड़ियां, तब उस समय साधन संपन्न थे। 85, 86, 87 के दौर के अंदर तो अरब खरबपति होना चाहिए ना इनको, अभी तक क्यों नहीं है? 15 गाड़ी इनके पास बड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूजर और सारी। भाइयों, सेवा करी। और जिन व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, 10 रुपए 20 रुपए के तेल के पैसे नहीं होते थे, वो अगर ये कह दे कि हम इतनी भर रहे हैं फार्म के अंदर 2.5 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, जो काम कर रहे हैं ना इलाके में, भूल से अगर कह दो ना कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फीस माफ करनी है, तो अंदर पड़ जाएंगे आपके। और गलती से मत कह देना कि अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, जब के 2 घणो खोलियो, भूखा मरता, अब जार हो जानो घना पाता, 1 रुपया पूरा। और एक मैं हूं, नारायण है, कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगा हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख कर इसकी, जी कर दी। कि साहब 2 लाख ही कौन भेजे, तू तो एक तो 50,000 दे, निकल बाकी उधार, बाकी वो दे तो मत दे, तो मत दे। मां जानो, ये तो रोज ही काम है हमारा, ये तो हमारा रोज का ही काम है भाई। कोई कहना बिल्कुल नहीं, वो तो कहते मन तो निकल जा, कैसे आप निकल को भेजू जाओ रे बारे वो गया मारे कहीं करना यार, मन थोड़ी मतलब, मन तो था मतलब है, जो मुझे काम बताएगा मुझे उसका ध्यान रखना। और कोई ये कहते हनुमान जी मुझे तो अभी कभी 50,000 रुपए चाहिए, देव मैं जब निकलूंगा यहाँ से, 5 आदमी कन्वेटर साहब करो व्यवस्था, तो कह ले भाई दे 5-50 उधार कर कुरार कह हाथ जोड़ू बापड़ा निकल हटू और तारा हिसाब किताब को नहीं तू कर। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सड़कों पे। 1998 से लेकर अभी तक, 2003 से लेकर 23 तक, अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपराध घटित हुआ, अगर कहीं बदमाशी हुई और आप बॉडी लेके बैठ गए और मुझे याद कर लिया, तो समझो 5-50 लाख लेके ही उठे, फ्री में किसी को नहीं जाने दिया, उसको राहत दिलाई और आर्थिक सहायता दिलाई और सरकार को झुकाया और घर से व्यवस्था करी। भाई ये मैंने ही परंपरा चालू करी राजस्थान में। कोई नेता जेब में हाथ नहीं डालता था, मंदिर जाता जब दुजुड़ा खोजे नहीं देखता 50 रुपए मंदिर में कौन रखे, वो बढ़ा दिया मैंने 500 आ गई सारे सारे, तो 500 रुपए डालो, छोरा निंग रहा है कितना कह लिया देखो क्यों, तो सो ही दिया फाटूड़ा नोट गए साहब सही है। मैं क्यों दुख तो कहना मैं ही पाऊं उधार ले ले, पर अगला नहीं सोरा कौन रहने दो ना। तो भाई इतनी कोई सेवा कर सकता आपकी बताओ,
24 घंटे थे टापर नाराज हो जाए मारो। अभी नारायण कह रहा मायो क्या मिला मैं दिन में 15-15 बार, तो मैं तंग हो जाता हूँ। थोड़ा बहुत कह दूं क्यों करो मैंने मारो मत, अगर एक कह देता हूँ तो उस बात को मन से मत लिया करो, क्योंकि मैं अकेला हूं। अब यार खानो थोड़ी खा रहा है सुबह को, थाने जान कौन खाओ खानो, अब जाऊं कोई देखो खानो खाऊं, समय नहीं मिलता। 3-4 बजे जार सो और 10 बजे उठो तो कोई छोटा मोटा नाश्ता किया तो क्या, गाड़ी चल रही है। और चल किसके कृपा से रही है? ईश्वर की कृपा से। मेरे पे आशीर्वाद है कि कोरोना के समय जब मेरे साथ कई लोग भर्ती हुए थे, कई चले गए और कई मेला अभी फेरी। एक जना ने फोन करियो मारे सारे ही बेटा क्यों साहब बैठा की बहुत चिंता करे, मैं मारे हम ही फोन लगाओ कि भाई फोन लगा पूछो हनुमान जी की तबीयत साहब खराब है। क्यों मैं तो सुनी गया कौन गए हालत है। अपनी समाज को नेता हो बताओ, शर्मा आवे बना। और तैयार होता ही फोन करिए साहब थाकी तबीयत ठीक हुई, बहुत ही बढ़िया। मैं थे तो माड़ा फेरे पर मैं ठीक। अब लोगों की आदत छूटे को नहीं बात। मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि विरोधी के घर में भी नुकसान हो, कभी गलत नहीं सोचा। विरोधियों ने भी अगर मेरे से मदद मांगी, मदद कर दी मैंने, क्योंकि मदद करने की आदत है। और जिस दिन ये मेरी आदत बदल गई उस दिन मैं किसी की मदद भी नहीं करूंगा। मदद इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये संस्कार मिले मेरे पिताजी से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे समर्थकों से, कि हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, हर समाज का ध्यान रखना है। 2003 से क्यों घूम रहा हूं सड़कों पे बताओ मुझे? 20 साल हो गए लड़ते झगड़ते हुए। ये गजेंद्र सिंह जी मंत्री बने हैं, ये तो मैं 3 में ही बन जाता। 98 में गजेंद्र सिंह जी जब बीजेपी के अंदर आए थे तो मैं तो बीजेपी का 2002 में आए थे, शायद 2002-03 में ज्वाइन किया। मैं तो 98 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं। मुझे याद है मुझे पर्ची भेजते थे पीछे से कि हमारा भाषण पहले करवा देना। बता रहा हूं आपको, तो वक्त वक्त की बात है भाई। मुझे मंत्री नहीं बनना, वो तो कब बन जाऊं, अब बन जाऊं, आगे बन जाऊं। मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं और उसका परिणाम ये है कि पूरा देश खींवसर के चुनाव को देख रहा है। पूरा देश, बहुत से न्यूज चैनल और देश के अलग अलग इलाकों से लोग आज कल परसों तरसों इस खींवसर की धरती पे चुनाव देखने के लिए आएंगे और देखेंगे कि आखिर खींवसर की जनता को हनुमान जी ने ऐसा क्या पिला दिया कि हनुमान जी को छोड़ ही नहीं रहे। 0 से शुरुआत हुई है, गहलोत की सरकार को हराया, खींवसर की जनता ने उनके भाई को जिता दिया। अब पत्नी मैदान के अंदर है और मोदी अमित शाह भजन लाल लेकर सारी भजन मंडली लगी हुई है और फिर भी जीत की ओर। आखिर क्या है ये सच, क्या है ये सच? जानिए ये आएगा कि आखिर ये क्या सच है कि प्रत्येक कौम 36 कौम हनुमान बेनीवाल को अपने परिवार के रूप में क्यों देखती है और क्यों उनसे प्यार करती है। ये पूरा देश इस उपचुनाव के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी आएगा। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे जिस तरह हम बाहर पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करी, हम चाहते हैं कि आम किसान का बेटा, आम दलित का बेटा वो अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारी बेटियां आगे बढ़े। मुझे खुशी होती है आज जिस तरह महिला शक्तियां बैठी है, जिस तरह हमारी विमला जी ने भाषण दिया, बच्ची कोमल ने भाषण दिया, आशुतोष ने भाषण दिया, ये सब भाषण वाली देखो, ये बेटी भी भाषण के लिए खड़ी, इनको अगली बार दिलाएंगे। मतलब आप देखिए महिला सशक्तिकरण। मैं देखता था 20-25 साल पहले, मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में जाता था 30 साल पहले, एक माइक होता था, आधा बजता था, आधा खराब हो जाता था और एक आदमी पकड़ तो जय हो जय मां बोलता है, वो 2 बात कर निकल जाता आगे। नहीं तो कोई भाषण देने वाले थे और लोगों को पता ही नहीं था, शिक्षा की बात नहीं थी और ऐसे ऐसे लोग जीतते चले। पुराना जमाना था, पहले उल्टा भाषण चलता कि बिजली आई तो करंट आई और रेल आए तो चोर हाजिर, लोग ठोकता ताली वोट दे देता। अब भाषण एक ही अगर उल्टो दे दिए तो बोला था। अब भाषण देना पड़ेगा कि स्कूल खुलाऊंगा, कॉलेज खुलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा, नौकरियां लगाऊंगा, खूब विकास करूंगा। और ये खींवसर के अंदर विकास की आंधी गंगा चल रही है। अगर आप चाहते हो खींवसर की जो खूबसूरत चौड़ी सड़कें बन रही है, अगर आप चाहते हो
कि चौड़ी सड़कें और खूबसूरत बने और खियूसर में हर गांव से गांव जहां जहां आप चाहते हो नए ट्रैक बने, तमाम ढाणियों के अंदर 50, 100, 150 की आबादी की ढाणी पे सड़क बने, स्कूल अस्पताल बने, रोजगार के नए साधन सर्जित हो और कानून का राज हो, ये नागौर के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, एक लड़ाका है जो 4 साल लड़ाई लड़ेगा राजस्थान की सड़कों पे। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को आराम करना उनकी पहली पसंद है और आराम के साथ भाषणबाजी करना और माइक पे झूठी बात करना नहीं कर सकते। वो लोग लड़ ही नहीं सकते। तो देखा लड़ाई कब लड़ी? 1 साल में कांग्रेस का एक आंदोलन बताओ मुझे, चलो बताओ कि भजनलाल सरकार को कहीं झुकाया? और मैंने कई बार झुकाया। बीकानेर में शहीद का दर्जा नहीं दिया था किसान के बेटे को, मैं गया और दर्जा दिला दिया एक झटके के अंदर। पूरी कांग्रेस बैठी थी ना, पहले मना कौन कर रहा था? और वो तो दिलाया जब बीकानेर में एक किसान का बेटा 15-20 दिन पहले गांव आया हुआ था और ट्रक से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फौजी साहब हमारे जो थे, वो ट्रक टाटा 407 से भिड़ंत हो गई। परिवार वालों का फोन आया मेरे पास कि साहब मामलो गड़बड़ हो गो। मैं कहीं हो क्या? फौजी साहब गांव उड़ार गांव एक्सीडेंट हो गो। तो मैं चाहो कहीं हो क्यों बात? तो मैं शहीद को दर्जो चाहो क्या? मैं कि मारो कह दो हनुमान जी आवे। मैं क्यों साहब आ रहा क्यों जरूरत को नहीं दर्जो देवा जल्दी चालू ले और मैं ले रहा दर्ज। तो दे दिया दर्जा वहां पे सारा। भाई चमत्कार को नमस्कार है। और ये चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार मुझे वोट दे रहे हो, इसलिए 5 लाख की सीट भी कोई भर देता ना आपके 15 लाख में। एक ही बात कहता हूं, मैं फाड़ दूंगा सीट को, मैं बैठा हूं ना मस्त रहो। इतनी बड़ी बात यही तो होती है। और क्या? एक तो आदमी होता है जो डराता रहता है, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे हाउ आ जाएगा हाउ आ जाएगा। कहां है हाउ? हाउ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां खियूसर में वो दूसरे वाला आ गया, क्या बोलते हैं उसको, चीता घूम रहा है। क्योंकि तुम बार बार नारे लगाते हो शेर आया शेर आया, तो चीता एंट्री कर गया है और वो घूम रहा है खूंडाला और इधर गुड़िया और इस कांकड़ से तो अभी तुम नारे लगाओ शेर आया, तो शेर का वो जो बच्चा है वो चीता पहले आ गया उसी वंश के अंदर। वो पहले चेक करना है कि वास्तव में शेर आया, नारे लगे चेक करके आता हूँ है क्या शेर है, तो आ गया चीता। लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा वो चीता, आप चिंता नहीं करें। वो चीता को भी हम वापिस वहां भेज देंगे जहां से आया, जंगल के अंदर। और ये खियूसर का नौजवान और जनता जिस उम्मीद के साथ टकटकी लगा के देख रही मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं 100% सही हूं। 2-5% कमियां मेरे अंदर, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप इसको सुनना आप अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं भीड़ में था, मेरे को बोला कि साहब हमारा थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। 5 आदमी उसके साथ आए। मैंने कहा मुझे दो अर्जी। मैंने थानेदार को फोन लगाया, गोटन के थानेदार हुआ करते थे। मैंने कहा इनको भेज रहा हूं, इनका मुकदमा दर्ज कर लेना। थानेदार का साहब भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। 5-6 दिन बाद वो व्यक्ति वापिस आया कि साहब मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मैंने थानेदार को धमकाया, मैंने कहा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? बोले साहब कोई आया ही नहीं। मैंने कहा आप गए नहीं? बोले गियो कौन साहब? तो मैं क्यों कहीं करियो कि थाकट कागज अटे दर्ज कराई दियो। मैं थोड़ी करूं दर्ज मुकदमा, वो तो थाने जानो पड़े। क्या थाऊ मोटो की तो थानो है? अब लोग बताओ यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। अभी उनके मन में साहब अगला काम होगा। कई कैसा प्रधानमंत्री थे और बे थे, अरे प्रधानमंत्री में कोनी पण लड़ लिया प्रधानमंत्री और सीएम आते हैं, तो थोड़ा सा समझदार भी अपने को बनना है। तब मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा ये होती है कि थोड़ा सा अब समझदार होगा, 90-92% समझदार होगा वो, बाद में समझो और नाराज भी हो जाओ, बट तूफान आवे ना
जो तूफान में की साइड में चलना और क्या तूफान ने रोकना है और या फिर तूफान को सुनामी कैसे बनाना है, ये खियूंसर की जनता जान रही है। और जब चुनाव का फार्म भरा था और चुनाव का फार्म भरने के बाद जो 7 दिन का समय, ये तूफान आ गया खियूंसर के अंदर। अपने आप समझ गए कान में बात करके एक दूसरे के कि जीत भारी करानी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, मोदी अमित शाह को। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये 5 लाख के आसन पीठ, जंबेश्वर भगवान, बालाजी महाराज, रामसा पीर, तमाम देवी देवता, लोक देवता, उनकी धरती है। इसलिए हनुमान जी को कमजोर नहीं करेंगे। अरे यार मत चुप करो ना एक बार। अगर हनुमान जी कमजोर हो गए और आरएलपी कमजोर हो गई तो पूरा नागौर जिला और मारवाड़ और तमाम सर्व समाज कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे आपको, गुजरात जाओगे या मद्रास जाओगे, कहीं हरार आएगा थांगाली पार्टी ने, अब क्या बनाओ मुख्यमंत्री और क्या बनाओ राज, ये बात कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक एक व्यक्ति इस बात को समझना। झूठे मोटे अभी नारायण ने जैसे बताया, माए पड़े लोग थे हमारा भाई गिनाई, थे हमारा भाई गिनाई, कोई पूरी तहसील डेगना मार्कन फोन आयो, मैं क्यों थाके कहीं भाई गिनाई थे, ये बताओ माने के मांगे तो की भाई गिनाई को नहीं, फोन मत कह दियो मांगी तहसील पूरी भाई गिनाई थे, पूरी तहसील ही क्या क्या पूरा जिलो ही भाई गिनाई, पूरा राजस्थान भाई गिनाई, ये बात का वोट ले भाई गिनाई का। कमाल करो यार, थोड़ा समझदार बनो। भाई गिनाई भी जरूरी है, लेकिन नेता के लिए भाई गनाई से ज्यादा आम जनता, सर्व समाज, सारी चीजें जरूरी है जो उसको वोट देता है। इसलिए मेरा कोई गारंटर नहीं, मेरी गारंटर खियूंसर की जनता है जो ये कह सकती है कि हनुमान जी न्याय की लड़ाई के अंदर न्याय के साथ रहेंगे। वो अपने साथ वाला गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, अगर वो अन्याय करेगा चलती गाड़ी से कहेंगे गाड़ी रोक, साइड में चलिए से। मैं अन्याय के साथ नहीं हूं, मैं न्याय के साथ हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। लोग तो पांति पाड़े कि कितने रुपये खाई की है कि लाख की, वह 50 मार रख दे, 50 तू खा जाए। अरे और तो और मशहूर का रुपये कौन छोटे पंचायत में। एक दिन मैं फोन करी क्यों क्या चलाओ हाजरियां के साहब कहीं चलाओ दुख पाओ, मैं क्यों करो कहीं हो क्या कर बोले बट 50 रुपया पर हाजरी में तो देना पड़े बहाना है। 50 रुपया पर हाजरी और 1-1 हजार नाम पंचायत में झूठे चले, रोज का जोड़ो कितना रुपये हुए आगे पड़ोस की पंचायत है। शर्म आने वाली बात है। मैं ये बात कहूं ठीक नहीं लगता, लेकिन आपको ये बात जरूरी है जानना कि मुंडवा समिति के अंदर 25 से 30% कमीशन है। कितना? 25 से 30%। मैं नहीं देता, वहां के सरपंच देते हैं और वो सरपंच 1-2-3 दिन बाद खड़े होके बोलेंगे कि माऊ 25% लिया और माऊ 30% लिया। तो आप क्या उम्मीद करते हो ऐसा लोग आदमी आपको छोड़ेगा जिसकी आदत पड़ गई? कोई व्यक्ति मिट्टी खाता है बचपन में, 8-7 साल तो टाबू हुए खावे, वो 30 साल मिट्टी खावे और वो 50 साल खावे तो 80 साल को छोड़ देगी वो माटी खानी। तो जगह भ्रष्टाचार करी और जगह 65 साल का होगा सुनो, और बे अगर थाना ज्ञान देवे पाठ पढ़ा मैं नाच लवार मूंग बाट लवार के मूंग नाच दड़ माँ के है कर ले मत ही कर ले सब उजी काम। हमारे को ऐसा नेता चाहिए जिसके एक टेलीफोन से सरकारें रुक जाए, जिसके नाम की आड़ से काम रुक जाए। रात को 2 बजे भी कोई डीटीओ वाला रोके और फोन लगा के ट्रक वाला बोले कि हनुमान जी का नंबर लगाओ, अरे जाओ यार नंबर मत लगाओ, चाल जो निकल जाओ। सेल टैक्स वाला रोके, जाओ भाई, जिसके झंडे लगी हुई गाड़ी निकले तो टोल वाले बोले और कितनी गाड़ियां बताओ चलो। तो ये ऐसा व्यक्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है। एक तो जो ज्यादा भाषण देते हुए घूम रहा है, कद तो मोटो कांड करियो घर में, ध्यान आएगा ना ध्यान अगलाना। मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता। और भी झूठ टिकाया ना भी थाना घुमाए, मैं क्यों भाई मारी बात करोगे, मैं क्यों तेरे को शर्म नहीं आ रहा, हम ज्यादा इतना गलत काम किया। जब वो क्यों 12 में पहले कर दिया वो तो 13 मुंडो खोल दियो। बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे पापी बैठे हैं और वो पापी घूम रहे हैं।
मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर क्या हो गया यार। मैं एक बार माइक पकड़ के 2 झापट नहीं मार सकते क्या? तुम्हारी वो नहीं कर। मैं तो अब यार हर काम मैं ही थोड़ी करूंगा। सुनो, मैं ही करूं हर काम। तो मैं अट करूं मोदी अमित शाह बटकून लड़ी लोकसभा में, मैं सड़का में लड़ूंगा या गाँव गलियां के मारे? कम से कम खड़े होकर पूछ तो सकते हो। अब यार 1 साल में 3 कबाड़ा क्या करिया भाई, 3 1-2 भी निकले और 2 माए बढ़ गया। बंसी ने ध्यान है अगली बात। इन चीजों का ध्यान रखो। और उनकी जैसी बैठक है वैसा एक झुंड बना हुआ चोरों का। अगर उस झुंड को खींवसर सौंप दिया तो खींवसर को बर्बाद कर रख देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में खींवसर दे दिया तो भला तो नहीं करेंगे, लेकिन उजाड़ इतना कर देंगे कि बाद में टाइम निकले, बाद में कहीं कोई गाड़ी छूटे, बाद में कहीं दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़े। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। इस चुनाव में ऐसा सबक सिखाना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि दोबारा मारवाड़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि राजस्थान का किसान जग गया है, मारवाड़ का किसान जग गया है, मारवाड़ का राजस्थान का जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इस विचारधारा से आपको वोट करने। बहुत लंबा समय हो गया, आगे भी कार्यक्रम है, 3-4 घंटा लेट चल रहे हैं। और लेट तो मैं हो ही जाता हूं क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है। कई लोग कहता हमारा रिश्तेदार कोई नानेरा में दादेरा में के बीननी ने कभी पगा लगाई को नहीं। मैं लो बीननी ले रही आई को सागे पगा गए। हाँ बीननी बोर्ड मांग रही थारे पीछे भाई कर लो। तो आप लोग ध्यान रखना। भैया नारायण और मान तो खूब वोट से दिया और खूब आशीर्वाद रखा। अगर इन्हें अब के वोट कम दे दिया ना, अरिशा और पीर जानती रही, मैं पहले बताऊं था ना, बाद में हमारे फिर दिक्कत करो, ठीक है ना। इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरी मदद करनी है। इंदिरा जी ने पूरी बात आपको बता दी। और अब इंदिरा जी ने मैं कहता आज वटी रो मेड़ था बेगे बेगे जाओ 100 किलोमीटर क्या भाई साहब थाको एरिया में मारो एरिया थे मैं थारो बतो एरिया। मैं इंदिरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। नारायण, इंदिरा जी और पुखराज गर्ग को उस बात का धन्यवाद। फूक जी अब छोड़ गया मैंने, लेकिन उस समय ये तीनों विधायक मेरे साथ थे। सुख दुख के अंदर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सरकारों के दबाव में नहीं आए। चाहते तो मेरा साथ छोड़े कहीं मंत्री बन जाते जाके। इस बात के लिए तीनों विधायकों का पुण्य उस समय का, हमारे फूक जी को तो उस समय का, और दोनों मार सागे मन तो लागे। फूक जी बद्री जी के बाद मनपा चाहता ही देखिए मन ही लागे बद्री जी के बाद ले आऊंगा मैं बात कर लीजिए। और अब कहीं आपने करूं, अब कोई आदमी मजबूरी में जातो रहे और भलो आदमी हो रहा आपने सागे रेवड़ो तो आपका नुकसान तो की करियो कोने। मैं कि बद्री जी बात कर लीजिए। मैं तो अब ठीक है, बहुत बड़ा थोड़ा नाराज जरूर है पर पाँच आज मना हुआ और कहीं घर की बात घर में रहा। अपने पारिवारिक लोग हैं सारे, कई बार सरकारों से डर जाते हैं। मैं तो नहीं डरा आज तक किसी सरकार से। मुझे तो चिंता इस बात की होती है कि मेरे तो बच्चे भी कितने छोटे बताओ आप, फिर भी नहीं डर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूं मेरे घर में कोई RS IAS IPS कोई बड़ा अधिकारी नहीं है परिवार के अंदर, लेकिन दूसरों के बच्चे जब कामयाब होते हैं तो मैं ट्वीट करता हूं, मैं खुशी मनाता हूं कि मेरा परिवार है ये। राजस्थान और नागौर खींवसर मेरा परिवार है और मेरे परिवार का कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा वो को खुशी होगी। क्योंकि अच्छे लोग परिवार बाहर होते हैं वो भी अच्छे हैं, तो परिवार में भी अगर अच्छे नहीं होते हैं तो किस काम के होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह की जानते हो। मैं नारायण को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि मैं 2-2:30 बजे मैं आता हूं तो मैं फोन करता हूं, मुझे पता नारायण लेट आएगा। ये 3:30 4-4 बजे तक घूम रहा है सुबह, और भागरी जी 2:30-3 बजे तक घूम रहे हैं, और मेघ सिंह जी 2-2:30 बजे तक घूमे। बना की एक खासियत है, मारू पहले उठ जाए अगला। कोशिश तो मैं ही करूं पर हमारे लोड ज्यादा रहते जानो अगली बात। कोई कटु फोन आएगा, कोई नहीं उठाए, बारू आएगा, सब व्यवस्था करनी पड़े। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं। और मेरे घर पे आप आते हो आराम बैठा रहो, मन ध्यान है नेचो है थाके, और कोई ज्यादा जरूरी वो पहली बात भी कर ले। मेरा कोई शौक नहीं कि मैं घंटा 2 घंटा हूँ बाहर आऊँ। 3-4 बजे आ रहा आदमी सोवे तो वो 4-6 घंटा अगर नींद नहीं लेवे ना तो मशीन भी हैंग हो जाती है
और मामलो गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी बहुत नींद भी लेनी आवश्यक है और आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं। सारी बात आपको बता दी। उस दिन खूब लंबा भाषण हुआ था, आगे अपन भाषण चलते रहेंगे। एक बार 1-2 बड़ी रैलियां अगर आप कहोगे तो करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। अभी चुनाव के अंदर आपको इंतजार इस बात का नहीं करना है। कई लोग फोन करे कि साहब गांव में मैं 10 घरे मैंने भेड़ा करा थे, आ जाओ। मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं तो नारायण आएगा, नारायण नहीं तो कई दिन का समय होगा, कैंडिडेट आएगी, नहीं आएगा तो मेघ सिंह जी आएंगे, बागरी जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे, अनिल आएगा, बद्री जी आएंगे, थान सिंह जी आएंगे, सारे लोग आएंगे और आप खुद आओगे। जिस गांव में जो व्यक्ति बैठा है और जो मुझे फॉलो करता है, मेरा खास है, वो किसी भी काम की गारंटी ले ले, उसकी बात खाली नहीं जाने दूंगा। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं।